हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कल जो है एचपी हाई कोर्ट में हियरिंग हुई थी जेओ पोस्ट कोड 817 के केस के रिगार्डिंग। तो उसमें से कोर्ट में कल क्या हुआ था, क्या ऑर्डर दिए थे, उसके जो है लेटेस्ट ऑर्डर आ गए हैं। तो बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर कोर्ट में क्या हुआ, क्या ऑर्डर आए हैं, जज साहब ने क्या कहा। तो देखिए, जो बोली हुई बात नहीं, कोर्ट में जो रिटर्न में जो होता है वही वैलिड होता है। तो हम चलेंगे कि जजमेंट और लेटेस्ट ऑर्डर आ चुके हैं और लेटेस्ट ऑर्डर में कोर्ट ने क्या इंस्ट्रक्शन दी है नेक्स्ट डेट के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे जो पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। तो देखिए, चलते हैं सबसे पहले ऑर्डर एंड जजमेंट के ऊपर। तो अगर आप देखोगे तो लेटेस्ट जो ऑर्डर हैं वो 22 तारीख को अपडेट हुए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले ऑर्डर को ही देखेंगे कि क्या ऑर्डर्स आए हैं, फिर उसके बाद आपको सारी बात वन बाय वन बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं ये CWP मेंशन की हुए हैं कौन कौन सी केसेस हैं, और उसके बाद जो है ये एडवोकेट्स हैं, प्रेजेंट लगी है इनकी जो पिटिशनर की तरफ से हैं। ये एडवोकेट्स के नाम है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, अलग अलग LPA और CWP नंबर में जो भी हैं। फिर जो रिस्पोंडेंट के हैं, कल अप्रोक्सीमेटली जो है आधा घंटा तक जो है बहस हुई थी, 25 से 30 मिनट। तो देखिए, ये लाइन जो इम्पोर्टेंट होती है, देखिए, हर्ड फर्दर द कंटिन्यूटी लिस्ट ऑन 24/11/2021 वैन रिकॉर्ड ऑफ OA नंबर्स 2830 ऑफ 2017, 2999 ऑफ 2017, 2994 ऑफ 2017, 2998 ऑफ 2017, 3009 ऑफ 2017 एंड 3026 ऑफ 2017 आल्सो बी 2017 बी आल्सो प्रोड्यूस। और नीचे जज साहब के जो है नाम मेंशन किए हुए हैं। तो देखिए, ये जो है हियरिंग जो है आगे कंटिन्यूटी में जो है 24/11 के लिए लगी है, यानी कि एक कोर्ट आर जो है पूरा टाइम एक ही केस को नहीं दिया जाता है। तब 24 तारीख को फिर से इसके बारे में पूछा जाएगा। और इससे जो है रिकॉर्ड मांगा है, ये जो OA नंबर है, इसको कहते हैं ओरिजिनल एप्लीकेशन, ठीक है। तो ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर है, ये ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर है, इनका रिकॉर्ड जो है कोर्ट ने मांगा है। एक्चुअली कल जो है पिटिशन के किसी एडवोकेट ने कहा था कि जो पोस्ट कोड 447 है वो उनकी जो ज्वाइनिंग है वो मतलब इलीगल वे से हुई है। तो कोर्ट ने ये कहा कि रिकॉर्ड मांगा है कि उस टाइम पे जो कोर्ट में केस लगा, उन्होंने ये कोर्ट में केस में मेंशन किया है। तो उन्होंने उस टाइम पे जो है रिकॉर्ड मांगा है कि आप बताइए कैसे इलीगल है। एक्चुअली 517 और 447 में का जो मेन मामला क्या था कि 447 में जो सभी डिप्लोमा, ठीक है, डिग्री वाले, डिप्लोमा वाले, प्राइवेट डिप्लोमा वाले, गवर्नमेंट डिप्लोमा वाले, सभी को उसमें ज्वाइनिंग मिल गई थी। लेकिन पोस्ट कोड 556 में जो R&P रूल्स को जो स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया, और उसमें किसी भी जो है प्राइवेट डिप्लोमा, जिन्होंने प्राइवेट कंप्यूटर सेंटर से डिप्लोमा किया था, जो डिग्री वाले थे, जो जिनके पास 2 साल का डिप्लोमा था, चाहे वो बेशक गवर्नमेंट था। देखिए, आप जहाँ पे समझिए, जिनके पास गवर्नमेंट डिप्लोमा भी था, पॉलिटेक 2 साल का, 3 साल का, ये PGDC थे जिनके पास 2 साल की, वो सारे से सारे उन्होंने क्या कर दिए थे, मतलब अनक्वालिफाइड कर दिया कि इनका जो एजुकेशन क्वालिफाइड मैच नहीं करता। तो इसके रिगार्डिंग मेन केस तो यही था कि इनको जो है हायर एजुकेशन और जो डिप्लोमा वालों का ही केस था। तो अब ये मांग, बच्चों की कुछ मांग थी जो कोर्ट में गए कि एक ही सेम पोस्ट कोड के ऊपर, जब R&P रूल उस टाइम पे दोनों में सेम थे, जब 447 के टाइम पे भी R&P रूल वही थे और 556 के टाइम पे भी R&P रूल वही थे, यानी कि R&P रूल में कोई भी चेंजेस नहीं हुए थे। तो अलग अलग जो है उनको ज्वाइनिंग देने का क्राइटेरिया अलग अलग कैसे हो सकता है, मतलब 6 महीने पहले आप एक ही पोस्ट कोड पे सबको ज्वाइनिंग दे रहे हो, 6 महीने बाद जब 556 की ज्वाइनिंग की बारी आती है तो आप उसमें जो है उनको ज्वाइनिंग नहीं देते हो। तो अब जो है 556 के एडवोकेट ने जो है इसमें यही दलीलें दी थी कि 447 में जब ज्वाइनिंग हो सकती है तो 556 में क्यों नहीं हो सकती। तो अब जो है इसका रिकॉर्ड कोर्ट ने मंगवाया है कि क्या उस टाइम पे मैटर था। एक्चुअली उस टाइम जो है केस जो है ट्रिब्यूनल में लगा था, और ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया था कि गवर्नमेंट जो इसके ऊपर कमेटी करे। तो कमेटी गठित तो करी थी, उस टाइम पे सरकार ने कमेटी गठित करी थी, एक कैबिनेट के थ्रू कमेटी अप्रूवल हुई थी, और उस कमेटी ने जो इसमें IT स्पेशलिस्ट थे, और उन्होंने ये सजेस्ट किया था, मतलब कि जो IT जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें जो प्रिस्क्राइब करी गई है, उसमें जो है उसका मतलब उसमें जो है डिप्लोमा वाले भी आ जाते हैं, BTech वाले भी आ जाते हैं। तो उन्होंने सभी के लिए इसको कहा था कि हम इसमें हायर डिग्री वालों को भी और डिप्लोमा वालों को इसमें दे सकते हैं। मतलब उसमें अलग अलग फील्ड में, क्योंकि कंप्यूटर एक बहुत ही बड़ी फील्ड है, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलरली हमें यही चाहिए। तो उस कमेटी ने ये रेकमेंड किया था कि सभी को ज्वाइनिंग दे दो। तो 447 में जब जो है उनको जो है वन टाइम सेटलमेंट के तहत जो है उनको
ज्वाइनिंग दे दी थी। लेकिन जब 556 की बार आई तो उस पर उन्होंने स्ट्रिक्ट आरएनपी रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया और इसी को लेके बच्चे जो थे हाई कोर्ट गए, कोर्ट में गए, उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि अगर आप जब 447 में ज्वाइनिंग दे रहे हो तो हमें 556 में क्यों नहीं दे रहे हैं। और इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, मतलब 556 में से ही जो चाहते थे कि जो है प्राइवेट डिप्लोमा वालों को बाहर कर दिया जाए, और कुछ चाहते हैं कि हायर डिग्री वालों को बाहर कर दी जाए, और कुछ चाहते हैं कि मतलब जिनके पास 2 साल या 3 साल का डिप्लोमा है उनको बाहर कर दिया जाए। तो ये इनके आपस का केस था, आपस की लड़ाई है 556 वालों की और 447 की। अब जो है 447 का रिकॉर्ड बनाया। देखिए, अगर 447 की रिक्रूटमेंट में कुछ ड्रॉबैक्स पाए जाते हैं, अगर उसमें इरेगुलरिटीज़ पाई जाती है तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि 447 का रिजल्ट भी रिवाइज हो जाए। और काफ़ी, अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो उसमें जो है 3-3 4-4 साल नौकरी करते हो सकते हैं, हो गए हैं बहुतों को। तो हो सकता है रिजल्ट रिवाइज हो और बहुतों का नाम उसमें ना हो। देखिए, अगर 447 की जो है, अगर जो है उनकी ज्वाइनिंग को अगर कोर्ट बिल्कुल सही मानता है तब तो 556 वालों की ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। लेकिन अगर 447 वाले की ज्वाइनिंग जो है अगर गलत पाई गई तो फिर 556 का केस डिसमिस हो जाएगा अपने आप ही। लेकिन अगर 447 की ज्वाइनिंग बिल्कुल सही पाई जाती है तो 556 का केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उनको हो सकता है कि 447 के बेस के ऊपर ही आरएनपी रूल के हिसाब से उनको ज्वाइनिंग मिले। तो देखिए, ये तो कोर्ट डिसीजन करेगा कि कैसे डिसीजन होगा, कैसे नहीं होगा। तो ये एक मोटा मोटा अपडेट था। बहुत से कैंडिडेट्स ने कहा था कि सर हमें समझ नहीं आया कि कोर्ट ने क्यों 447 का रिकॉर्ड मंगाया है या क्यों। तो मैंने कहा कि एक्चुअली हवा में बातें नहीं करनी होती है। जब आपके पास प्रॉपर ऑफिस ऑर्डर हो, आपके पास ऑफिस ऑर्डर हो, रिटर्न में हो, तभी आप जो है बता सकते हो किसी केस के बारे में एक्चुअली में उसमें क्या मंगवाया गया है। तो ये जो मेंशन किए थे ओए नंबर्स, ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर, ये कोर्ट ने मेंशन किए हैं, इनका रिकॉर्ड मांगा है। अब इसके रिकॉर्ड पे देखा जाएगा कि उस टाइम पे जो है जो कोर्ट ने उस टाइम पे क्या जजमेंट्स दी थी, क्या उसमें जो थी एप्लीकेशन फाइल हुई थी, और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। अब 24 यानी कल की तारीख को हियरिंग फिर से लगी। अब देखते हैं कल क्या होता है। और जिस तरह से ये केस की प्रोसीडिंग हो रही है, बहुत ही जल्दी इस पे ऊपर कोई ना कोई डिसीजन आ सकता है, क्योंकि काफ़ी फास्ट तरीके से इसमें प्रोसीडिंग हो रही है और काफ़ी जल्दी जल्दी इसमें हियरिंग्स मिल रही है। तो ये एक छोटा सा अपडेट वीडियो था। तो चलिए वीडियो इसी के साथ क्लोज़ करते हैं। और जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।